नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और आज हम चर्चा करेंगे चंद्र ग्रहण योग के बारे में, जिसे चंद्र ग्रहण दोष भी बोलते हैं। कैसे उत्पन्न होता है, क्या इसके दुष्परिणाम मिलेंगे, किस कंडीशन में ये बनता है, क्या इसके उपाय होंगे, यही तमाम जानकारी बताने जा रहा हूं आपको बहुत ही सरल तरीके से और कम शब्दों में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो चंद्र ग्रहण होता है, ये चंद्रमा और राहु की युति से बनता है। ये चंद्रमा और राहु की युति से बनता है। चंद्र और केतु की युति से भी बन सकता है। हालांकि दोनों में थोड़े अलग अलग परिणाम देखे गए हैं, पर मोर और लेस सेम ही होते हैं। तो ये चंद्र और राहु की जो युति बनेगी उससे होता है वो, या चंद्र केतु की युति बने। अब ये कंडीशन बताता हूं कि पहले मैं आपको बता देता हूं उसके क्या दुष्परिणाम मिलते हैं चंद्र ग्रहण के। चंद्र आपका मन, राहु भ्रम होता है, केतु डिटैचमेंट का कारक माना जाता है। तो चंद्र के साथ राहु या केतु कुछ भी बनता है तो मानसिक हानि होती है। रात को नींद में दिक्कत, एक बेचैनी, डर, घबराहट, अत्यधिक सोच विचार, कंफ्यूजन, डर, और साथ ही साथ आयु को लेकर डर, किसी काम को करने में डर, भविष्य को लेकर डर, एंजाइटी, डिप्रेशन, सुसाइड टेंडेंसी भी हो सकती है। चंद्र राहु अगर अष्टम, छठे छठे 8वें या 12वें भाव में और शनि से दृष्ट हो जाए, दोनों के बीच में युति बहुत कम हो, इस तरह की स्थिति हो जाता है, तो ये भी तरह देखा गया है। तो इस तरह की परेशानी देखने को मिलती है। हालांकि अगर चंद्र राहु केंद्र त्रिकोण में है तो इतना दोष नहीं लगेगा। छठे, 8वें, 12वें में है तो ज्यादा हानि देखने को मिली है, ज्यादा परेशानी देखने को मिली है। और दोनों के बीच में अगर डिग्री डिफरेंस कम है, यानी राहु और चंद्रमा 1 से लेकर 30 के बीच में ग्रहों की डिग्री होती है। जो राहु और चंद्रमा है, इन दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस बहुत कम हो। सपोज करो राहु 15 डिग्री के हो और चंद्रमा 17 डिग्री के हो, तो 2 डिग्री का डिफरेंस, तो ये प्रबल युति मानी गई। तो जितने दोनों आपस में क्लोज होंगे उतना ज्यादा ये चंद्र ग्रहण योग या चंद्र ग्रहण दोष होगा। अगर 8 से ज्यादा है तो इसका प्रभाव कम हो जाएगा, 10 से ज्यादा है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। दिक्कत कहां होगी सबसे ज्यादा? चंद्र राहु अगर छठे, 8वें, 12वें में है और दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस कम है और कहीं से शनि ने या पाप ग्रह ने दृष्टि हो डाल दी, तो अत्यधिक मानसिक हानि निश्चित रूप से 100%, कोई कहने वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा परेशानी, रात में नींद में दिक्कत, भय, सोच विचार, एंजाइटी, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, कंफ्यूजन, अनिश्चितता और कंफ्यूजन, कॉन्फिडेंस की कमी, मानसिक शक्ति ना होना, इन सब चीजों को देखा गया है। माता के सेहत में दिक्कत, या फिर माता को भी घबराहट, माता की सेहत में दिक्कत, माता को भी अत्यधिक सोच विचार करने वाली परेशानी, इस तरह की दिक्कत देखी गई है जब चंद्र के साथ राहु होता है। तो फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुंडली के माध्यम से समझते हैं। ये 10 नंबर लिखा है, तो ये मकर लगन की कुंडली हुई। अब इसमें कोई भी लगन हो सकता है 1 से लेके 12 तक। आपको समझाने के लिए मैंने मकर लगन लिया। 1 से लेके कोई भी, मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, 1 से लेकर 12 कोई भी लगन हो सकती है। बस आपको देखना है कि चंद्रमा कहाँ है और चंद्रमा के साथ राहु कहाँ है। राहु है या केतु है और दोनों के बीच में डिग्री डिफरेंस कम है। तो देखिए ये मकर लगन की कुंडली है, अष्टम भाव में चंद्रमा है और राहु है। हालांकि शनि की दृष्टि नहीं पड़ रही है इनमें, पर मंगल की दृष्टि पड़ी है। हालांकि मंगल शुभ है, अपनी खुद की राशि में है, पर अशुभ ग्रह की अगर दृष्टि पड़ती है तो दिक्कत होती है। और ऐसे में इस कुंडली के अंदर एक चीज और देखिए, चंद्र के साथ राहु है और साथ ही साथ सूर्य और नीच क्या हो गया, तो कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल जाता है व्यक्ति का, अंदर से घबराहट, बेचैनी तो उनको होती है जातक को। कुछ ऐसे में अपने भविष्य बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो,
क्योंकि मैं एक एक करके बहुत ही सरल तरीके से अब आपको दोष समझा रहा हूँ। मैंने अपनी कुछ इनिशियल जो वीडियो थी उनमें आपको बताने की कोशिश की कि कौन से राजयोग होते हैं। अब हम दोष की तरफ पहुंचेंगे और उनके उपाय ढूंढेंगे। हालांकि ये जो चंद्र राहु है, अगर राहु की दृष्टि भी चंद्रमा में पड़ जाए तो भी ये दोष माना जाता है, पर युति से ज़्यादा फर्क पड़ता है। अब उपाय जैसे केमद्रुम दोष में जो उपाय होते हैं या फिर विष दोष में जो उपाय होते हैं, दूध जल से शिवलिंग को अभिषेक करना, चंद्र राहु के बीज मंत्र करना, चंद्र के लिए ओम राम राहवे नमः, राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, ओम नमः शिवाय का जाप करना, दूध जल से शिवलिंग को अभिषेक करना, राहु के लिए उड़द की दाल का दान करना, सोमवार के दिन दूध या फिर हम कह सकते हैं चावल का दान करना, शिव जी की आराधना करना। ऐसा करने में इस दोष से बचा जा सकता है या इसके दुष्परिणाम काफ़ी हद तक कम किए जा सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।